आज हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखने वाले हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट में आपको सबसे पहले आपको फॉर्मूला जो है वो ध्यान में रखना है। और आपका फॉर्मूला क्या है? डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार डी वी ओवर वी। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली हम लोग डबल इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन में। और डबल इंटीग्रेशन यानी आपको क्या पता है? डबल इंटीग्रेशन यानी टू फाइंड एरिया एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन यानी क्या रहेगा यहाँ पे? टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ गिवन सरफेस या फिर गिवन ऑब्जेक्ट, राइट? अब इसमें सबसे पहले तीन अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। वॉल्यूम को फॉर्मूला कंसिडर करके एग्जाम्पल सॉल्व करना, उसके बाद आपके जो इक्वेशंस है उस इक्वेशंस को कंसिडर करके लिमिट्स निकाल के सॉल्व करना, और उसके बाद आपको रहता है कि आप लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड प्रूव करो, यानी डबल इंटीग्रेशन भी निकालो और ट्रिपल इंटीग्रेशन भी निकालो। इस तरीके से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, राइट? अब इसके लिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट एन कैप डी एस वेयर एफ बार इज इक्वल्स टू 2x plus 3y 2x plus 3z I cap minus xz plus y j cap plus y square plus 2z k cap, and S is the surface of the sphere having center at 3 minus 1 2 and radius 3। अब ऑब्जेक्ट क्या दिया है? जो भी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दिया है आपको? ऑब्जेक्ट दिया है स्फीयर, उसका सेंटर भी दिया है। सेंटर क्या दिया है? 3 minus 1 2 एंड रेडियस भी दी है 3। एंड उन्होंने क्या बोला है कि आपको डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करना है, क्या करना है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसका इजीएस्ट वे क्या है? आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से एग्जाम्पल सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि मैं वो बताती हूँ। डबल इंटीग्रेशन यानी अगर आपको डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो सबसे पहले एफ बार डॉट एन कैप की वैल्यू निकालो, उसके बाद डबल इंटीग्रेशन में जो दो इंटीग्रेशन है उन दो इंटीग्रेशन के लिमिट्स फाइंड आउट करो, फिर आपको मिल सकता है इस डबल इंटीग्रेशन का आंसर। लेकिन अगर आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करते हो तो आपको क्या पता है? डबल इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार डी। आप बोलोगे डबल इंटीग्रेशन से ज्यादा डिफिकल्ट ट्रिपल इंटीग्रेशन रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप डायरेक्टली वॉल्यूम का फॉर्मूला जो रहता है वो यूज कर सकते हो। वो कैसे? वो देखते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से सॉल्यूशन पे आते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार डीवी। अब डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार डीवी यानी डाइवर्जेंस का मतलब क्या रहता है? डेल डॉट एफ बार, इसलिए यहाँ पे लिखा हम लोगों ने डेल डॉट एफ बार इंटू डीवी। अब डेल डॉट एफ बार की वैल्यू निकालते हैं। डेल की वैल्यू क्या है? आई कैप इंटू डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप इंटू डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप इंटू डेल बाय डेल जेड इंटू, यहाँ पे इंटू का मतलब डॉट प्रोडक्ट है। अब एफ बार की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3z आई कैप माइनस एक्स जेड प्लस वाई जे कैप प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z के कैप, dv की वैल्यू एज इट इज। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ये दो वेक्टर्स में क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे? आई कैप का मल्टीप्लीकेशन, जे कैप का मल्टीप्लीकेशन एंड के कैप का मल्टीप्लीकेशन। इसलिए फर्स्ट टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शियल डिफरेंशिएट करते वक्त आपको 2x प्लस 3z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, 3z का डेरिवेटिव आएगा 0, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो z का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं सेकेंड टर्म के ऊपर। सेकेंड टर्म के ऊपर क्या है? सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे xz है, राइट? तो xz को हम लोग हमेशा कांस्टेंट ट्रीट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा? 1 आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन है तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस थर्ड टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, दैट इज y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 0 एंड 2z का डेरिवेटिव आएगा 2, इसलिए यहाँ पे आया
तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 माइनस 1 प्लस 2 मिला है, तो 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 2 इज 3, तो 3 कांस्टेंट मिला, 3 इंटू डी। अब 3 कांस्टेंट है तो 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ हमें क्या मिलेगा, डीवी मिलेगा, राइट। अब डीवी यानी मैंने क्या बोला था, ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब क्या रहता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब रहता है वॉल्यूम। तो इसलिए हम लोगों ने ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डीवी का आंसर लिखा वी, एंड 3 कांस्टेंट है तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने बाहर निकाल दिया था। ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डीवी का हम लोगों ने आंसर क्या लिखा, वी, वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 3। क्यों स्फीयर ऑफ रेडियस 3, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा है आपका सरफेस क्या है, सरफेस ऑफ द स्फीयर हैविंग सेंटर 3 - 1 2 एंड रेडियस 3। तो हम लोगों के पास डायरेक्टली वी मिला है, तो वी की हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, और आपको यहाँ पे आर की वैल्यू भी पता है, आर की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे 3 पुट कर दिए, तो 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4/3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या है 27, 27 4 जा 108, 108 पाई, और आपको डायरेक्टली डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट एन कैप डीएस की वैल्यू मिली। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कौन सी ध्यान में रखने की जरूरत है वो समझो। यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन जब आप लेते हो तो ट्रिपल इंटीग्रेशन के बाद अगर यहाँ पे आपको सिर्फ कांस्टेंट मिलता है तो ही आप ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डीवी का आंसर लिख सकते हो वी। अगर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड कोई भी अगर टर्म मिलती है तो आप ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डीवी की वैल्यू डायरेक्टली वी नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे, उस ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे और उसके बाद आप इसका आंसर निकालोगे। अब मैंने सबसे पहले क्या बताया था, ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हम लोगों को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इजी क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों को डायरेक्टली वी की वैल्यू मिल रही है, राइट। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब जाते हैं सेम टाइप के अनदर एग्जाम्पल के ऊपर। तो एक सेम टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। If S is any closed surface enclosing a volume V and F bar is equals to xi cap plus 2y j cap plus 3z k cap, show that double integration of F bar dot n cap ds is equals to 6v। जब यहाँ पे ऐसी वाली टर्म आती है, देखो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन के लिए फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या था, रेडियस दी थी, जहाँ पे रेडियस ऑलरेडी गिवन है उस वाले इसमें एग्जाम्पल में आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के स्टेटमेंट का यूज करोगे। कैसे, क्योंकि आपको पता है रेडियस दी है यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली मिल सकता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रूव करने के लिए 6 इंटू वी लिखा है, तो 6 इंटू वी लिखा है तो आप क्या कर सकते हो, आपको तब भी पता चल रहा है वी लिखा है यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डीवी का आंसर वी रहता है, तो वी हमें मिल सकता है। इसलिए वापस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हमें क्या लिखता है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार डी वी, राइट। तो ये वाले एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, एफ बार इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस 2y j कैप प्लस 3z k कैप, राइट, ये लिख दिया। अब डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो हमें डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार लगेगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार यानी क्या, डेल डॉट एफ बार। तो डेल डॉट एफ बार की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने डेल की वैल्यू लिखी, एफ बार की वैल्यू लिखी, और दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अब दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, आई का मल्टीप्लीकेशन, जे का मल्टीप्लीकेशन, के का मल्टीप्लीकेशन। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई का कोएफिशिएंट यानी x, डेल बाय डेल y ऑफ 2y यानी 2y का कोएफिशिएंट, सॉरी j कैप का कोएफिशिएंट, डेल बाय डेल z इनटू 3z यानी k कैप के कोएफिशिएंट्स, राइट। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2, 3z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 3, राइट। 1 + 2 + 3 का आंसर आया 6। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हमारे पास है क्या, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट एन कैप ds इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार dv। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार की वैल्यू क्या मिली है, 6, वैल्यू पुट कर दी, 6 कांस्टेंट है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन के बाहर निकल सकता है, तो वो बाहर निकला, तो 6 इंटू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dv, तो v लिख दिया, ओवर v है। तो अब मैंने क्या बताया था, सिर्फ कांस्टेंट आता है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dv का आंसर आप क्या लिख सकते हो, v, और हम लोगों ने यहाँ पे यही लिखा v, राइट। और आपको क्या प्रूफ करना था, वही प्रूफ करना था, ये हो गया आपका आंसर डायरेक्टली।
ये हो गया हम लोगों ने आज अभी जो दो एग्जाम्पल्स देखे हैं वो प्रूव करने वाले, यानी डायरेक्टली ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डीवी को डायरेक्टली हम लोग वी लिख के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोगों ने देखा है।